वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक से पहले हमें सुहेल सरफराज साहब बता रहे थे कि वो जो स्ट्रक्चर था, जो चार्ट का स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, तो उसमें जब एफबीआर के ज़राए और चीफ कमिश्नर्स जो फील्ड फॉर्मेशन में है, जब उनसे बात की गई तो मालूम हुआ कि चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ और जून 30 को दोपहर तक जो रेवेन्यू कलेक्शन थी। चार्ट का स्ट्रक्चर एक बैकग्राउंड के तौर पे हम बता दें कि चार्ट के स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन, तीन चीज़ें होती हैं उसमें। ग्रॉस कलेक्शन होती है जिसके अंदर रिफंड शामिल होता है, एक नेट कलेक्शन का कॉलम होता है जिसमें रिफंड शामिल नहीं होता और तीसरा कॉलम जो है वो रिफंड का होता है। वो रिफंड का तो इससे क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल कलेक्शन कितनी है और ग्रॉस कितनी है। ठीक। तो जून 30 को दोपहर तक जो एफबीआर का विंग है जो इसको डील कर रहा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला, उन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो फाइनल की, वो दोपहर तक 1538 बिलियन थी, जो अचानक दोपहर से रात को जो है वो 1590 से ज़्यादा हो गई। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन उठता है जिसकी वजह से सलमान सदीक साहब जो एफबीआर के चेयरमैन है वो आए थे और उन्होंने बड़े प्राउडली ये कहा था कि वी हैव एक्सीडेड द टारगेट। तो उसमें अब यहाँ ये क्वेश्चन भी उठता है कि उनको एग्जैक्टली जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा किसने दिया और ये जो रेवेन्यू के फिगर्स हैं ये किसने उनको प्रोवाइड किए। विल हेड्स रोल इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली फिक्स होगी, क्योंकि जितने भी इस वक्त रेलेवेंट ऑफिशियल्स हैं सब कह रहे हैं कि जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जी तो लेकिन इसमें जो है वो इन्होंने एक रिपोर्ट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो है वो बना के दे दी है, तो जल्दी जो है कुछ ना कुछ चेंजेस भी एफबीआर में नजर आएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक हम सुनते जी ज़रूर जी। देखिए ये जो नेट और ग्रॉस की जो बात कर रहे हैं ना, एफबीआर का एक छोटा से छोटा क्लर्क भी जो है ना उसको नेट और ग्रॉस का पता है। तो अगर इतने ऊपर के लेवल पे ये कहा जाए कि जी ये ग्रॉस था और ये नेट हम समझ रहे थे, ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि एफबीआर में तो ये आज से नेट और ग्रॉस तो नहीं चल रहा है। So they were trying to because pressure जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे डाल रही थी। अगर आपको सर याद हो तो फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर सुहेल अहमद साहब के दौर में एक डिसीजन हुआ था कि तमाम फील्ड फॉर्मेशंस जो हैं वो ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्शन रिपोर्ट करेंगी, और उस डिसीजन के बाद वो कम्युनिकेट किया गया और उस वक्त से अभी तक जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ग्रॉस हो रही है। जबकि आज एक एफबीआर में बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसीजन किया गया है कि स्पेसिफिकली फील्ड फॉर्मेशन को लेटर लिखा जाए और उन्हें कहा जाए कि जी नेट आप दें ताकि आइंदा फ्यूचर में ऐसा कंफ्यूजन ना हो। देखिए बात ये यहाँ पर सिर्फ ये हम बहुत माइक्रो लेवल की बातें कर रहे हैं। जी आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग डॉक्टर साहब। यू आर सेइंग कि रिस्पांसिबिलिटी जो है वो सबके ऊपर चलती है। रिस्पांसिबिलिटी की बात नहीं है। देखें ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बहुत सीनियर अफसरान हैं, सारी जिंदगी गुजार के ऊपर आए, मचे हुए हैं और बड़े अच्छे ऑफिसर्स में हैं। अगर उन्होंने ये किया कि आप समझते हैं कि इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। रात के 10-10:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। 10:30 भी नहीं, आई थिंक इट वाज लेटर देन दैट, 12 बजे। मतलब वही 11 मिडनाइट कह लें आप, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। बेसिकली हम सबको पता है कि IMF का प्रोग्राम स्टॉल्ड है पिछले मई 2010 से। सही। और हुकूमत की कई मरतबा कोशिश हुई है, अब जो रिफॉर्म प्रोग्राम है वो बिल्कुल स्टॉल हुआ है। तो इनके अपने हिसाब में ये था कि अगर हम ये दिखा दें कि देखिए हम ये रिवाइज टारगेट जो है 1588 बिलियन का ये हम अचीव कर लिया है हमने, तो शायद हम कन्विंस कर सकें IMF को कि भाई इस प्रोग्राम जो स्टॉल्ड हुआ है इसको रिवाइव किया जाए। मगर रेकन्सिलिएशन तो होनी थी नंबर्स की और जो हो गई। इट वाज अ वेरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच। ऑफ कोर्स यही डॉक्टर साहब, लेट्स गो टू अनदर वन। वी आई एग्री विद यू एंड देयर इज एन इशू, बट इसका आउटकम ये हुआ है कि जिस तरह आपने कहा कि 6.5% हमारा बजट डेफिसिट हो जाएगा, विच इज़ फार इन एक्सेस ऑफ द IMF बजट डेफिसिट। उनका था, उनके साथ एग्रीमेंट थी 5.3%। आप अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि जो डेफिसिट है उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन इन्फ्लेशन, जो कि जिससे कि कॉमन मैन विल सफ़र, क्योंकि बजट डेफिसिट तो बढ़ता चला जा रहा है, बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इम्पैक्ट डू यू थिंक?
देखें जितने भी इस किस्म के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली IMF या वर्ल्ड बैंक, इनका सारा जोर होता है एक फिस्कल डिसिप्लिन पे। और फिस्कल डिसिप्लिन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बजट के खसारे से, बजट डेफिसिट से। बजट डेफिसिट इज़ अ मदर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इट गिव्स बर्थ टू हंड्रेड्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जिस भी हुकूमत ने इस बजट के खसारे को कम कर लिया, उसने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम कर दी, और जब वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगी तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद इकानमी में ग्रोथ भी होगा, और ये आम आदमी जो है इसके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे भी हुकूमत को मिलेंगे। सही। तो इसलिए ये बहुत अहम चीज़ होती है किसी के सारे प्रोग्राम में। एक की जो वेरिएबल होता है वो बजट डेफिसिट का होता है, और ये पिछले 4 सालों से ऑन एवरेज ये 6.3-6.4% सवाई 2008-9 में इट वाज अबाउट 5.2%। उसके बाद 5.2 पे भी आ गए थे ना। इसके लिए इसमें हमें विल जस्ट हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले ख़वातीन हज़रात हम डिस्कस कर रहे थे बजट डेफिसिट का, और किस तरह बजट डेफिसिट जो है वो एक्सीड कर गया है 5.3% से, जो 6.5 आप कह रहे हैं, इंक्लूडिंग वो जो इंटरसेक्युलर डेट है एनर्जी सेक्टर का। इससे क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे? फॉर ईच परसेंटेज इंक्रीज जो होता है डेफिसिट में, कितना एक आपका ख्याल में इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होता है? इसके बहुत सारे जगहों पे इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि 15% तो है आजकल इन्फ्लेशन पे उस वक्त इम्पैक्ट होगा इसका कि जब हम इस खसारे को स्टेट बैंक से बोरो करके हम इसको फिल करें, तो फिर वो प्योर इन्फ्लेशनरी होगा और उससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन बजट का खसारा जब ज़्यादा हो ना, तो हुकूमत बड़ी डेस्परेट होती है इसको फाइनेंस करने के लिए, खास करके जब बाहर से इन्फ्लोज आपके आने ज़रा कम हो गए, एक्सटर्नल रिसोर्सेज कम हो गए। एक चीज़ मैं अपने नाज़रीन को एक और बता दूं कि जो एक्सटर्नल फ्लोज थे वो बजट में पिछले साल एक्सपेक्टेड थे 386 बिलियन रुपए के टोटल, और आए सिर्फ 290 बिलियन हैं। तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी कम हो गए हैं फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। इस साल इन्होंने रखा है 413 बिलियन। गिवन दिस फियास्को जो हुआ है FBR के साथ, नहीं इसके अलावा भी FBR के फियास्को से पहले भी जो है हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल दी हैं। मैंने अगर पढ़ा हो तो मैंने इस बजट पे एक अपना आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल दिया था ए नॉन सीरियस बजट। तो ये एक नॉन सीरियस तरीके से नंबर ऐसे डाल दिए गए थे जो अब सब इधर उधर हो गए हैं। और तो जब एक्सटर्नल इन्फ्लोज कम आ रहे हों जी और बजट का खसारा भी ज़्यादा, पिछले साल वाज द फर्स्ट ईयर डॉक्टर साहब जबकि जो एक्सटर्नल इन्फ्लोज थे दे केम लोअर देन बजट एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, अब आगे भी यही रहेगी। जो हालात इस वक्त हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पे यही रहेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे पास ज़रा टाइम कम हो गया, लेट मी गो बैक टू सोहेल साहब। करंट एक्सपेंडिचर, हमारे जो बेसिक जो है एक्सपेंडिचर जो हम करती है हमारी गवर्नमेंट, वो करंट एक्सपेंडिचर पे करती है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में दे गिव अ फिगर विच दे स्लैश मर्सिलेसली, और ये होता रहा है हमारे फिगर्स जो करंट और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के हैं। तो हमारा एसेंशियली जो रहा है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काटो और एक्सटर्नल रिसोर्सेज या डोमेस्टिक बोरोइंग से बाकी भर दो। तो क्या has there been any new means to increase revenue? सुहेल साहब, कोई टैक्स मेजर्स? देखिए FBR जो है वो बार बार क्लेम कर रहा है कि हम बहुत इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेंगे जिसमें 7 लाख लोगों को टैक्स नेट में भी लाया जा रहा है। अब देखना ये है कि प्रैक्टिकली फील्ड फॉर्मेशन लेवल पे कितने लोगों को ये नेट में लाते हैं और इन मैयर से कितना रेवेन्यू आता है। मगर सुहेल साहब एक चीज़ जो बड़ी रेलेवेंट है वो ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्शंस हुई हैं FBR की, जब भी बजट ने कहा है कि हम X अमाउंट करेंगे तो उसमें X माइनस कोई अमाउंट होता है, वो पूरा अमाउंट वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। और अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें तो अभी ये चीज़ ही क्लियर नहीं हो रही कि इस साल का अभी तक फाइनल रेवेन्यू कलेक्शन चार्ट नहीं बन सका। साल का जी 2010 का अभी तक 1 महीना गुजर चुके हैं और फाइनल रेवेन्यू कलेक्शन चार्ट भी नहीं बना। तो अगले साल का तो अब 1952 बिलियन जो है वो तो भी बहुत दूर की बात है। पहले इसको तो ये क्लियर करें।
थैंक यू सुहेल सरफराज साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम बहुत कम है, वी हैव टू गो नाउ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग टू आवर प्रोग्राम। ख़वातीन हज़रात, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी टाइम पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।